हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विश्वास क्लासेस। आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो जाकर के लास्ट लेक्चर देख ले। पहला और दूसरा लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। हमारा तीसरा लेक्चर है जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात आती है तो हमको पता होना चाहिए चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस हमारे प्लस होते हैं, माइनस होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जब बात हमारे प्लस और माइनस चार्जेस की आती है तो हमको पता है कि अगर ये दोनों साथ में रखे जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट है। और जब दो समान चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी आवेश के चारों तरफ विद्यमान होता है। मान लेते हैं कि हमारा कोई चार्ज है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है जहाँ पर हम जो कोई दूसरा चार्ज लेकर के जाते हैं इसके क्षेत्र में, तो या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, रिपेल का जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अट्रैक्शन का। या तो उस चार्ज को या चार्ज हमारा अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मतलब कहने की बात यह है कि चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चार्ज को ले जाने पे हम लोग एक बल का अनुभव करते हैं, प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, तो चार्ज के चारों तरफ विद्यमान वो क्षेत्र उस चार्ज का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें जब हम लोग चार्जेस की बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो बल रेखाओं की भी बात होगी। तो बल रेखाएं क्या होती हैं, आइए चलिए जानते हैं। हमको पता है कि चार्ज हमारा प्लस है, पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो प्लस चार्जेस होती है, इसमें बल रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं, इनकी दिशा अंदर से बाहर की तरफ होती है। जबकि निगेटिव चार्जेस में जो बल फोर्स लाइन से हमारी बाहर से अंदर की तरफ आती है। बचपन में आप लोगों ने खेल खेला होगा कि जब दो मैग्नेट आप ले लेते थे, एक दूसरे की तरफ लेके जाते थे, तो कभी कभी वो दूर भागते थे, कभी कभी वो पास आते थे। तो मन में सवाल आता था कि क्या इसमें कोई मैजिक है? नहीं, इसमें कोई मैजिक नहीं है, यहाँ पे केवल बल रेखाओं का ही खेल होता है। आइए समझते हैं किस प्रकार से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्लस चार्जेस होते हैं उसमें बल रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्जेस में बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। तो बात आती है सर, अगर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? तो देखते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से अंदर से बाहर की तरफ और यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बल रेखा की प्रॉपर्टी भी हो गई है। अगर यहाँ पे देखें कि एक पहली प्रॉपर्टी क्या मिल रही है हमको कि जो बल रेखाएं हैं, जो हमारी फोर्स लाइन है, वो क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। इसलिए अगर हम लोग अपोजिट चार्जेस रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब कैसे बताया जाए, जैसे कि आपके पास एक चाबी होती है, ताला होता है, चाबी क्या होती है? ताले के अंदर जाती है, तब हमारा ताला खुलता है, उसकी प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पे देखने की बात है कि जो प्लस चार्जेस हैं यहाँ पे बल रेखा अंदर से बाहर की तरफ और नेगेटिव में बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। बात आती है कि सर अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? तो वही देखते हैं, पॉजिटिव चार्जेस है तो यहाँ पे बल रेखाओं की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यहाँ पे देखिए, बाहर से बाहर, अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर, तो कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। क्यों? एक ऐसी स्थिति होगी जब थोड़े से पास में जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जहाँ पे इन दोनों का क्षेत्र सबसे अधिक होगा। इसी तरह निगेटिव में होता है। निगेटिव में क्या हो जाएगा? बल रेखाएं हमारी बाहर से अंदर की तरफ आने लगेंगी, इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, मतलब समान है, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या निगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या निगेटिव पॉजिटिव है तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो बात हमारी हुई वैद्युत बल की, वैद्युत क्षेत्र की तथा वैद्युत बल रेखाओं की। आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जब कोई हम टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज किसी
चार्ज के, मान लेते कोई चार्ज हमारा क्यू है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चारों तरफ है। इसको जब हम टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज को दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो एक बल का अनुभव करते हैं जिसको बोलते हैं तो एफ। तो इस बल और इस टेस्टिंग चार्ज Q0 के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हमको एक फार्मूला और मिल जाता है कि F इज इक्वल टू Q0 E। यह इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है भैया न्यूटन, इसका मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी अगर डायमेंशन निकालने की बात करें तो डायमेंशन निकाल लेते हैं हम लोग। हमको E पता है, E बराबर हमारा क्या भी है? F अपॉन Q0। F बराबर क्या होता है? MLT का पावर -2 होता है। कूलाम का मतलब क्या होता है भैया? एम्पियर IT, यानी कि एम्पियर IT हो जाएगा। तो हमारी डायमेंशंस क्या बन जाएगी? M बन जाएगी, L बन जाएगी, A बन जाएगी, पावर और -3 हो जाएगी। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन हमारे लिए हर फॉर्मूले का निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है। जिसने नहीं पढ़ा है डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे निकालते हैं, वो अपने क्लास 11th की बुक जाकर खोलें, वहाँ पे सेकंड चैप्टर, वहाँ पे सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट होता है कि अगर हमारा कोई बिंदु आवेश है उसको किसी इलेक्ट्रिक चार्जेस में रख दिया जाए तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है। हमको पता है कि कूलाम के नियम से जो इसे पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज पे जो बल काम कर रहा है कूलाम के नियम से 4πε0 Q0 Q अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि E बराबर होता है, क्या होता है भैया? जल्दी से बोले सब लोग। F अपॉन Q0 होता है, ये फार्मूला होता है। अगर अब यहाँ पे हम लोग F की वैल्यू रख दें 1/4πε0 Q0 Q अपॉन R का स्क्वायर इंटू 1/Q0, यहाँ से बच जाएगा, अलग हो जाएगा, तो Q0 कट जाएगा, तो हमारा E का फार्मूला क्या बन जाएगा भैया? आइए देखते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R का, सॉरी क्यूब नहीं लगेगा, क्यूब तो अभी डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो ये हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। किसी भी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होता है, परीक्षण चार्ज इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको किसी दूसरे चार्ज के कारण, जो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसा कि फिगर में ऊपर हम लोग ने देखा है कि अगर इसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, टेस्टिंग चार्ज लेके जाते हैं तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। तो इनके ये तो पॉजिटिव है, अगर किसको नेगेटिव चार्ज होगा तो आकर्षण अनुभव करेगा यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, क्योंकि हम लोग ने पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज लिया है। तो इस पर लगने वाले बल का जो अनुभव करेंगे, ठीक है, वो हमारा फोर्स लाइन के कारण होगा। ठीक, अब बात होती है कि इन दोनों के बीच कूलाम्स का नियम भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दो बिंदु आवेश होते हैं हमारे। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग आपका न्यूमेरिकल में भी होगा, यहाँ पे R² होगा, मैंने क्यूब लिख दिया फिर से, इसीलिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं। द्विध्रुव मतलब डायपोल होता है। पोल के बारे में आप जानते हैं, अर्थ पोल के बारे में सुना होगा कि हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में सुन रखा है, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे डायपोल मोमेंट की बात करने जा रहे हैं कि डायपोल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल से बात करने से पहले जानना होगा कि डायपोल क्या होता है। डायपोल हमारा दो अपोजिट चार्जेस हैं, -Q है, यहाँ पे +Q है। बात समझने का प्रयास करें कि -Q है, +Q है, यहाँ से एक मिड पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ से इन दोनों की दूरी समान होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L ही होती है, और दोनों पे चार्जेस समान होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 2 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पे भी 2 कूलाम का आवेश होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 कूलाम का आवेश हो गया, यहाँ पे 1 कूलाम का आवेश हो गया तो डायपोल मोमेंट कहलाएगा, नहीं, ये डायपोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि डायपोल के लिए हमें दोनों तरफ अपोजिट चार्जेस चाहिए होते हैं और दोनों पे हमारे समान आवेश होने चाहिए। बात करते हैं डायपोल।
कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों जो डायपोल है हमारा उस पर प्रेजेंट आवेश और उनके बीच की जो छोटी सी मिनिमम दूरी होती है, यानी कि ये एल और ये एल क्या हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। जोड़ना सबको आता होगा भैया कि L प्लस एल बराबर क्या होता है 2L, ये तो कोई यहाँ पे सिखाएगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी 2L। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट क्या हो जाएगी, आवेश है तो भैया कूलाम हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, AT यानी कि, और L हो जाएगा। तो LAT इसकी क्या हो जाएगी, हमारी डायमेंशन हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए डायपोल मोमेंट, जैसे हमारे कुछ केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आपने, HCl पढ़ रखा होगा, H2O पढ़ रखा होगा, CH4 पढ़ रखा होगा, अमोनिया पढ़ रखा होगा, NH3। ये सब क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट में काम करते हैं। इनका जब आप लोग बॉन्ड बनाएंगे ऐसे कुछ खोल करके कि ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इस पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो डायपोल मोमेंट बनाता है। टूट जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के जो चार्जेस होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को पाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पा रहा है, यानी दोनों के आवेश क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। इस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें चार्ज आ रहा है प्लस ई का, तो इस पर भी माइनस ई का आ रहा है। तो ये डायपोल डायपोल जनरेट करते हैं। आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो हमारे हैं, डायपोल है जो हमारा, उसमें अगर हमारी अक्षीय स्थिति होगी यानी कि इन डाउन पोजीशन होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और निरक्षीय स्थिति होगी तो क्या बनेगा। उसके बाद हमारी एक हेडिंग लास्ट बचेगी, उसको डिस्कस करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। इसमें देखते हैं इन डाउन पोजीशन हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं, द्विध्रुव की बात हो रही है तो मतलब -Q प्लस Q डायपोल होगा हमारा, दोनों पे समान चार्जेस होंगे, दोनों के बीच की दूरी हमारी 2L हो जाएगी, L प्लस L। यहाँ पे ओरिजिन है जहाँ से दूरी नाप रहे हैं, हमारा E1 जो है वो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो E2 है माइनस E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात देखते हैं इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था अभी ऊपर, हमने कैलकुलेट E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि E1 क्या होगा और E2 क्या होगा, इसलिए कॉपी पेन ले लेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी आपको, साथ में लिखते चलेंगे। यहाँ पे बात देखते हैं जो E1 का डायरेक्शन देखेंगे कि किधर लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1 की वो B से P की तरफ जा रही है, ध्यान देने वाली बात है, वो B से P दिशा में यानी कि इस दिशा में जा रही है। इसलिए हमारा क्या होगा, R माइनस L, B से P, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है तो R माइनस L हो जाएगा यहाँ पे दूरी, R का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जैसा कि दिया गया है। और E2 में क्या है, हमारा जो डायरेक्शन है वो A से P की तरफ है, ध्यान देने वाली बात, A से P यानी कि इतनी दूरी इसमें और इंक्लूड हो रही है, यानी कि R प्लस L हो जाएगा। अब जब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो भाई देखने वाली बात यह है कि जो E1 और E2, नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है E इज इक्वल टू E माइनस E2, दोनों को पहले तो जान लेते हैं कि जब बहुत सारे वैद्युत बल होते हैं तो क्या करते हैं, परिणामी में जोड़ देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो कहेंगे सर यहाँ पे निगेटिव क्यों लगा रखे हैं, तो बात यह है कि दोनों ही अपोजिट है, एक मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, फिगर में आप देखना।
हो सके। बाय बाय, टाटा।